आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जेन-ज़ी यानी कि देश के युवाओं से लंबा संवाद किया। आईआईटी दिल्ली के छात्रों से मोदी ने कहा कि वो सवाल ही न पूछें बल्कि समाधान भी बताएं। हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार बनेगा। मोदी ही नहीं, आज राहुल गांधी भी युवा जेन-ज़ी के बीच प्रयागराज में थे। छात्रों के कार्यक्रम गूंज में राहुल के कार्यक्रम में भी बहुत भीड़ जुटी। मोदी राहुल ने जेन-ज़ी को कैसे लुभाया और इससे क्या कुछ फायदा होगा दोनों की पार्टियों को, इस रिपोर्ट में देखिए। जेन-ज़ी पर सियासत की नजर, मोदी राहुल दोनों का जेन-ज़ी कनेक्ट, जेन-ज़ी की ताकत, सियासत की नई जरूरत। दिल्ली आईआईटी से आई इन तस्वीरों को देखिए। दीक्षांत समारोह का मंच, सामने हजारों युवा चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद। पीएम ने युवाओं के सपने और चुनौतियों की बात की। कहा, हर पीढ़ी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और अगले 35 साल में यही युवा विकसित भारत की नींव तैयार करेंगे। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं, समस्या पहचानिए और समाधान भी खोजिए, क्योंकि आईआईटी का सिलेबस सीमित हो सकता है लेकिन असली जिंदगी पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस है। यानी संदेश साफ है, बदलती टेक्नोलॉजी और बदलती दुनिया के साथ युवाओं को भी बदलना होगा। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। अब रुख प्रयागराज का, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों के बीच नजर आए। स्वराज भवन से लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम तक राहुल ने युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। वही प्रयागराज, जहां देश भर से लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दे उठाए। यानी मोदी हो या राहुल, केंद्र में वही युवा वर्ग है जिसके सामने नौकरी, परीक्षा, प्रतियोगिता और भविष्य सबसे बड़े सवाल है। आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। तस्वीरें दो शहरों की हैं, राजनीतिक मंच अलग है, मुद्दे अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, जेन-ज़ी। दिल्ली का जंतर मंतर हो या रांची में युवाओं की आवाज, युवा अब सिर्फ चुनावी भाषणों का दर्शक नहीं है। वो सवाल पूछ रहा है, अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा है और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी उतर रहा है। यही वजह है कि सियासत में जेन-ज़ी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों युवा संवाद को अपनी राजनीति का अहम हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सियासी दल जेन-ज़ी की बदलती सोच को सच में समझ पा रहे हैं? क्योंकि जेन-ज़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने वाली पीढ़ी नहीं, ये अपने करियर, अपने भविष्य और अपने अधिकारों को लेकर सवाल पूछने वाली पीढ़ी है। सियासत इस ताकत को कितना समझती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जेन-ज़ी अब सियासत के लिए सिर्फ युवा चेहरा नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। तो वैसे तो देश की युवाओं की ताकत से कोई अनजान नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आरक्षण आंदोलन और अब जंतर मंतर तक युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई है और सरकारों को झुकाकर अपनी बात भी मनवाई है। युवा अब जेन-ज़ी के रूप में सामने आए हैं, जो किशोर से युवा होते 14 से 29 साल के युवक युवती हैं। 1997 से 2012 के बीच जन्मे ये तरुण और युवा देश के कुल वोटर्स की आबादी का 25 से 30% हैं।
इनके जंतर मंतर के तेवर देखने के बाद अब उनको साधने और उनकी सुनने की जो होड़ लगी है, उससे लग रहा है कि आने वाला चुनाव और वक्त अब जेन ज़ी का ही होगा।